नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज विक्रांत मसीह। हाँ, विक्रांत मसीह वही है जो इन्होंने मिर्ज़ापुर में बबलू पंडित का कैरेक्टर निभाया था और ट्वेल्थ फेल में इन्होंने एक बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छी बात है, टैलेंटेड एक्टर है, बढ़िया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में दो चीज़ें होती हैं देखो, किसी भी, एक तो वो एक्टर है, एक चीज़ ये हो गई, और एक हो गया उसका इंडिविजुअल वो क्या है, मतलब जब वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, जब वो मूवी में नहीं है, उसके बाद वो क्या है। तो भाई साहब एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े जाने माने लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट आप जानते हो, वही सारा काम जो उल्टे हाथ से करते हैं। नहीं, लेफ्टिस्ट वो नहीं होता। लेफ्टिस्ट होता है जिसकी आइडियोलॉजी जो है समहाउ रूलिंग पार्टी से बिल्कुल डिफर होती है। मतलब ये किसी ने बोल दिया कि जी TO2 होता है, नहीं हम तो GO-GU कहेंगे, इनका ये होता है लगभग। इस तरह की आइडियोलॉजी से ये जो है चलते हैं। और कोई भी रूलिंग पार्टी है, और चाहे वो देश हित में काम कर रही है, चाहे उसका जो पार्टी का एजेंडा है वो जो है देश को आगे बढ़ाने का हो, चाहे किसी मतलब पॉजिटिव वे में अगर वो रूलिंग पार्टी काम कर रही है, तो नहीं, इनको वो नहीं चाहिए। लेफ्टिस्ट हो गए, वामपंथी हो गए। वामपंथी लेफ्टिस्ट एक ही चीज़ होती है वैसे। तो इनको यही रहता है कि हर चीज़ में टांग अड़ानी है। कोई भी अगर कुछ सही हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इनको अपनी थ्योरी घुसेड़नी है। आपको याद होगा एक मूवी थी ना, रांझना। रांझना में भी वो जो है एक चोर बन के चला जाता है यूनिवर्सिटी में, और वो यूनिवर्सिटी वाले उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो पूरी रात कंक्लूड करके, पूरी रात कंक्लूजन निकाल के वो मतलब इनिशियली वो पूछ लेते हैं कि भाई तू यहाँ क्यों आया, और तो ऐसे पूछते हैं तो वो बताता है कि भाई मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने आया हूँ, मैं गरीब हूँ, इस तरह करके। और वो उस चीज़ को पूरी रात कंक्लूड करके सुबह ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये इसलिए आया क्योंकि ये गरीब है। तो बस, मतलब जो चीज़ वो शुरू में बोल चुका है पहले सेंटेंस में, वो चीज़ वो कंक्लूड करते हैं पूरी रात का टाइम लगा के। ठीक है, तो लेफ्टिस्ट विचारधारा यही होती है कि सरकार अगर सही भी कर रही है तो वो क्यों कर रही है, इनका हर चीज़ में क्यों। तो विक्रांत मसीह भी जो है इसी तरह से वो हिंदुज़म को गाली देने में कभी पीछे नहीं रहा है। चाहे वो श्री राम को गाली देना हो, चाहे वो हिंदू धर्म को गाली देना हो। और इन्होंने यही नहीं रुका ये बंदा, इसने एक बार एक एक्ट्रेस है हिमाचल की, यामी गौतम। तो उनका एक ट्रेडिशनल अटायर होता है शादी के टाइम पे, तो उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, अच्छे से उसको कैरी किया हुआ था। तो इसने उसकी भी कंपैरिजन राधे माँ से करती थी। राधे माँ वही एक है ना, वो चुड़ैल टाइप की, और क्या कहते हैं कि वो बनी रहती है, सबको आशीर्वाद देती है गोदी में बैठ बैठ के सबको। मतलब आई रियली डोंट लाइक दैट कैरेक्टर। ठीक है, मैं मुझे नहीं चाहिए यार, हिंदू धर्म में ऐसे बंदे, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। ये वाकई में धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो इसने उसकी तुलना यामी गौतम की उससे कर दी। भाई क्यों कर दी, तेरा क्या कुछ लेने जा रही है, तेरे घर से खा रही है, पता क्यों कर दी? क्योंकि यामी गौतम ने अपने कल्चर को एक तरह से एक्सप्रेस किया था, एक्सप्लोर किया था। तो उसको ये खटक गया कि भाई वाह, हिंदू ऐसा कैसे कर सकता है, ये शी इज़ नॉट इवन अलाउड टू डू दैट। मतलब वो नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि क्योंकि वो समहाउ राइट विंगर है, और ये बंदा प्योरली लेफ्ट विंगर था। अब था, है, रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये बरसाती मेंढक वाली विचारधारा है। अभी भाई साहब की मूवी आ रही है गोधरा वाले कांड पे। गोधरा कांड पे क्या आ रही है, मतलब साबरमती मूवी का नाम है, साबरमती शायद एक्सप्रेस। क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस ही वो ट्रेन थी जिसमें 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, और लालू प्रसाद यादव ने एडी चोटी का जोर लगा के
जो रिपोर्ट है फर्जी रिपोर्ट बनाई कि वो खाना बना रहे थे, सिलेंडर में आग लग गई, दरवाजे बंद थे, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर थोड़ा समय बीतता गया और सच्चाई सामने आई कि किसने आग लगाई, क्यों आग लगाई, कौन से नारे लग रहे थे, सारी चीज़ उसने खोल के मतलब पत्रकारों ने कह लो या मीडिया ने, इन सब ने सारी चीज़ खुल गई। खैर, बात करते हैं इन भाई साहब की। तो ये भाई साहब उस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। तो एकदम से इसके अंदर का हिंदू जाग गया, एकदम से इसको याद आ गया, वाह मैं तो मसीहा हूँ हिंदुओं का, तथाकथित मसीहा। अब इन भाई साहब को ना बीजेपी में कोई खोट नज़र आता, ना हिंदुइज्म में। भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी माँ तो 5-6 बार 7-8 बार जो है वैष्णो देवी जा चुकी। भाई क्यों भेज रहा, तो नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती घुस रहा उसमें धर्म में ही। तो कहता है कि भाई मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है एक क्रिश्चियन हूँ। तो क्रिश्चियन है ना, हमें तेरे क्रिश्चियन होने से दिक्कत ही नहीं है, तू क्यों ज़बरदस्ती हिंदुइज्म में घुस रहा है जब तू नहीं है उस कल्चर का। और बात ये नहीं है कि तू हिंदुओं का बहुत सम्मान करता है, तू नहीं करता भाई, तू करकट्टा है। करकट्टा जानते हो, गिरगिट, रंग बदलने वाला। तो वो गिरगिट है जो समय के साथ साथ रंग बदलता है। अभी जो हवा थोड़ी बह रही है इधर की, तो मैं इस हवा में चल देता हूँ अपना कच्चा सुखाने, तेरा वो है। तो इसका क्या है कि अभी ये बहुत हिंदुइज्म हिंदुइज्म इसके अंदर का जाग रहा है। मतलब बजरंग बली की तरह ये सीना चीर के वो दिखा देगा कि देखो मेरे तो अंदर हिंदू रहते हैं। भाई नहीं रहते, हम तेरे जैसे मतलबियों को अच्छे से जानते हैं। और तुम्हारा मकसद है सिर्फ जो है पैसा कमाना, हिंदू की जेब से पैसा निकालना। तुम्हें कोई चोर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कोई और तो तुम्हारी मूवी देखने से रहा। नाम तुम्हारी मूवी का साबरमती एक्सप्रेस है, क्योंकि सच्चाई सामने आएगी। वो बात अलग है कि हाफ बेक्ड सच्चाई होगी वो, लेकिन कुछ तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अब जो है तुम ऐसा थोड़ी ना कह सको कि भाई क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल नहीं होती, वो तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ टॉपिक दिया जा रहा है। खैर, बात आ गई दूसरी ये कि इनको याद आता है हिंदुइज्म टाइम के साथ साथ। पूरे साल ये गाली देंगे, पूरी ज़िंदगी गाली देंगे ये, लेकिन जैसे ही इनकी कोई मूवी आएगी तो इनके अंदर का हिंदू जाग जाएगा। अब मुझे क्यों कहना पड़ रहा, क्योंकि कुछ पागल हिंदू इसकी मूवी देखने जाएंगे कि यार विक्रांत मसीह ने कही है कि यार पिक्चर देख लो पहले, उसके बाद तुम जजमेंट करना, उसके बाद क्रिटिसाइज करना मुझे या मेरी मूवी को। पहले देख तो लो कंटेंट क्या है वो तो देख लो। भाई क्यों देख ले, उससे तो तेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, हम क्यों देख लें। भाई तेरा जो मूवी बनाने का जो उद्देश्य है वो तो पूरा हो जाएगा। सॉरी सॉरी, नहीं मैं नहीं सॉरी। खैर, तो मूवी नहीं देखनी, मूवी नहीं देखनी चाहिए ऐसों की, सीधी बात है, क्लियर कट। दूसरी बात, इसकी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है एकता कपूर। अब एकता कपूर जो पहले ये क्या कूल है हम और इस तरह की जो ये, मैं कहना नहीं चाहता खैर, बट बहुत ही वाहियात और बहुत ही गंदी घिनौनी मूवी बनाया है ये आज तक इसने कोई ढंग का नहीं बनाया। सीरियल भी अगर इसने बनाया ना, वो भी मतलब द्विअर्थी और बहुत घटिया, नीच, घिनौने, जिन्हें आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, वो इसने मूवी बनाई है, वो इसने सीरियल बनाई है, ठीक है। और एकदम से इसके अंदर का भी हिंदू जाग गया। वैसे एकता कपूर जितेंद्र की लड़की है, मैं बता दूं, तुषार कपूर की बहन है ये। तो इसे एकदम से ये शोज़ में आने लगी, इसके कुछ वीडियो सर्कुलेट होने लगे कि मैं बेंगल्स पहनती थी, मैं टीका लगाती थी, मेरे टीके का मजाक बना, मेरे बेंगल्स का, मेरी चूड़ी बिछुए छल्ले का मजाक। भाई किसने मजाक बनाया तेरा, किसने तुझे कुछ कहा आज तक। और यू आर नॉट द फेकिंग सब्जेक्ट, फेकिंग का ए यू लगा लियो, यू आर नॉट द सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि कोई तुम्हारी बात नहीं करता, कोई, तुम कहीं ना 3 में ना 13 में, तुम फालतू फंड में अपने आप को दिखा रही हो मीडिया में
कि हाँ मेरा एग्जिस्टेंस है, कुछ मैं कुछ हूँ, पर तुम नथिंग हो। और कोई मजाक नहीं उड़ा रहा भाई तुम्हारा, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। तुम्हें जूड़ा पहनना है, तुम्हें टिक्का पहनना है, तुम्हें नहीं पहनना, तुम्हें बिंदी लगानी, छोटी बिंदी, मोटी बिंदी, चौड़ी बिंदी, काली बिंदी, हरी बिंदी, लाल बिंदी, वट एवर बिंदी, ठीक। किसी को नो वन गिव्स अ शिट अबाउट दैट, नो वन मीन्स नो वन। और अपने अंदर का ये खोखला हिंदू मत निकालो तुम भी। ये जो है लोमड़ी जो तुम्हारी है ना अंदर, उसको बाहर मत दिखाओ किसी को, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम लोमड़ी ही हो और हमेशा लोमड़ी ही रहोगी, ठीक है। जो टाइम आने पे झपट्टा मार देती है, तुम वही हो। तुम भेड़िए की फीमेल हो, भेड़न हो तुम। खैर मैं इसकी भी नहीं बात करनी चाहता। तो विक्रांत मसीह जी जो है जगह जगह पॉडकास्ट में जाते हैं, और एक तो जाते अकेले हैं भाई। कोई बंदा अकेला जा रहा है तो वो क्या बताएगा उसको, और क्या बताएगा, कैसे बताएगा, क्यों बताएगा, कितना बताएगा। मूवी के बारे में क्या बता सकता है, जितना डायरेक्टर ने उसे बोला है, प्रोड्यूसर ने उसे बोला है, राइटर ने उसे बोला है। ये चीज़ें होती हैं। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है, डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, राइटर जिसने वो कहानी लिखी है। अब अकेला एक्टर जाके क्या बता सकता है किसी पॉडकास्ट में पिक्चर के बारे में? नहीं बता सकता, जब तक कि उसने वो लिखी ना हो, जब तक कि उसने डायरेक्ट ना करी हो। क्योंकि क्योंकि उसके पीछे की मंशा क्या है, वो मूवी दिखाने का, वो प्ले दिखाने का औचित्य क्या है, क्या वो दिखाना चाह रहा है उसके माध्यम से, वो सिर्फ वो बता सकता है जिसने वो कहानी लिखी हो, जिसने पैसा लगाया हो, या जिसने वो डायरेक्ट करी हो। क्योंकि दो चार सवाल ही बता सकता है कोई एक्टर। अब कुछ पॉडकास्ट ऐसे भी हमने देखे हैं कि उसमें एक ही जना है एक्टर। अजीत भारती जी ने एक रणदीप हुड्डा का पॉडकास्ट किया था जब मूवी आई थी सावरकर, लेकिन उसमें एक चीज़ थी, एक तो बंदा कंटिन्यू सवालों के जवाब दिए उसने, और ऐसे नहीं कि इधर उधर के छोटे मोटे टटपूंजिए सवाल पूछे गए, ढंग के सवाल पूछे गए, और उसने बराबर जवाब भी दिया। और दिया क्यों? क्योंकि बंदे ने राइटिंग, स्टोरी राइटिंग उसी ने करी, डायरेक्शन उसी का था, और प्रोड्यूसर भी वही खुद था। इसलिए वो इतने सवालों के जवाब अपने से सिंगल हैंडेडली दे पाया, ठीक। यहाँ पे ये क्या बता देगा कि भाई हम एक कहानी बता रहे हैं। कहानी तो सब जानते हैं, किसको नहीं पता गोधरा में क्या हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस में, कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। तो ये घिनौनापन बंद करो। और एक दो सवाल के बाद से बस यही होगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, बस यही होता है कि कोई किसी भी पॉडकास्ट में आप जाके देख लो, कोई ढंग के सवाल नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस उसमें साथ में प्रोड्यूसर, साथ में डायरेक्टर और साथ में राइटर ना बैठा हो, ठीक। तो मैं इतनी ही जो है अपने मित्रों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को ना देखें, ठीक। ना देखें मतलब ना देखें, बात खत्म यार। हर हफ्ते मूवी रिलीज हो रही है, ज़रूरी है क्या हर पिक्चर में अपना पैसा फूकना? मत फूको भाई। और वैसे भी कुछ लोग कहते हैं जब कोई मूवी आई थी अच्छी सी देखने लायक मूवी, कि इस मूवी को ना देख के इतना पैसा जो है गरीबों को दे देना चाहिए, चैरिटी करने देनी चाहिए, दान दे देना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप भी ऐसे ही कुछ कर लो यार। कुछ क्या, मैं बताता हूँ, 30 रुपये का एक पेड़ आता है फूलों का, बहुत बढ़िया लगता है। एडेनियम वेडेनियम कुछ, मैं नाम नहीं जानता। तो 300 रुपये में कितने आ जाएंगे? 10 पेड़ आ जाएंगे। लगाओ अपनी बालकनी में, लगाओ अपनी क्यारी में, फुलवाड़ी में, ठीक है। बस मैं यहीं ख़त्म करता हूँ अपना वीडियो। धन्यवाद। जय श्री राम।